गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने शक्ति के रूप वाला जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति के बारे में जानकारी प्रदान कर दी थी। आज इसी के आगे हम थर्ड जो हमारी शक्ति का प्रकार है वो है विचारधारात्मक शक्ति, उसका अध्ययन करेंगे। देखो, विचारधारा का अर्थ होता है विचारों का समूह, और विचारधारा जो होती है वही हमारे या लोगों के सोचने समझने का जो ढंग होता है उसको प्रभावित करती है। मतलब हम जिस विचारधारा के होंगे, हमारी सोच जो है या हमारे समझने का जो ढंग है वो उसी प्रकार का होगा। और अगर आप देखें तो अलग अलग देश जो हैं उनमें अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रचलित होती हैं। सामाजिक व्यवस्था भी अलग होती है, राजनीतिक व्यवस्था जो है वो भी अलग होती है। तो उन व्यवस्थाओं को अपनाए जाने के पीछे विचारधारा जो है वही कार्य करती है। जैसे कई बार आप देखते हैं कि कई जगह पर उदारवादी विचारधारा है, कई जगह समाजवाद है, कई जगह पूंजीवाद जैसी विचारधाराओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर समय के अनुसार इन विचारों में परिवर्तन नहीं होगा तो कई बार उनको परिवर्तित करने के लिए लोग जो है वो हिंसा का सहारा भी लेते हैं। जैसे मार्क्सवाद और साम्यवादी विचारधारा की अगर अपन बात करें तो मार्क्सवाद के नाम पर या साम्यवाद के नाम पर सोवियत संघ और कंबोडिया जैसे जो देश थे उनमें हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। आपको पता ही है कि सोवियत संघ के अंदर साम्यवादी पार्टी की सत्ता थी। साम्यवादी विचारधारा क्या होती है? जिसके अंदर एक ही पार्टी का शासन होता है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके द्वारा शासन का कार्य किया जाता है। और मार्क्सवाद जो है वो केवल आर्थिक तत्व जो है उन्हीं पर बल देता है। तो ये मार्क्सवाद और साम्यवाद के नाम पर अगर अपन देखें तो सोवियत संघ और कंबोडिया जैसे देश जो थे इनके अंदर बहुत से लोग जो थे उनको अपनी जान जो थी वो गंवानी पड़ी। अगर आप माओवादी चीन की बात करें, माओ जो है वो चीन के एक नेता का नाम है और उनके विचारों पर चलने वाले जो लोग हैं उनको माओवादी कहा जाता है। तो चाइना के अंदर जो माओवादी हैं उनमें सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर भी लाखों लोग जो थे वो मारे गए थे। अगर अपन भारत की बात करें तो भारत के अगर केरल राज्य में आप अगर देखें तो मार्क्सवादी जो है वो हमेशा अपने उनके जो भी विरोधी हैं उनके प्रति वो हिंसात्मक कार्यवाही का सहारा लेते हैं। अगर आप नक्सलवादी विचारधारा को देखें तो वो भी इसी प्रकृति की है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विचारधारा के आधार पर ही लोगों के सोचने समझने का जो ढंग है उनका जो दृष्टिकोण है वो विकसित होता है। और इसी के आधार पर कई बार हम गलत जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी मानते चले जाते हैं और मनवाने का प्रयास भी करते हैं, जबकि इनके अंदर समय के अनुसार परिवर्तन होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये है विचारधारात्मक शक्ति। आप देखिए, शक्ति की संरचना या इसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि शक्ति के सिद्धांत जो हैं वो कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें ये बताया गया है कि जिस पक्ष के पास में शक्ति है, ऐसा माना जाता है ज़्यादातर कि समाज जो है उनके अंदर दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करता है, और हमारा जो समाज है उसमें केवल कुछ ही लोग ऐसे हैं, कुछ ही समूह ऐसे हैं जो अन्य पर शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस संबंध में अगर अपन देखें तो जो सिद्धांत प्रचलित हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट में। जो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने ये माना था कि हर समाज जो है
उसके अंदर आर्थिक आधार पर दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग होता है शक्ति संपन्न वर्ग, जिसको इन्होंने नाम दिया है बुर्जुआ वर्ग, और दूसरा होता है आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग, इसको इन्होंने नाम दिया है सर्वहारा वर्ग। तो कार्ल मार्क्स जो है उनका ये मानना था कि ये जो दोनों वर्ग हैं ये निरंतर आपस में संघर्ष करते रहते हैं, और इसीलिए मार्क्स जो है उन्होंने ये कहा है कि अब तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ठीक है। मार्क्सवाद के अनुसार व्यक्ति का जो भी कार्य होता है वो सब आर्थिक स्वार्थ के कारण होता है। मतलब उन्होंने केवल आर्थिक कारक पर ही सबसे ज़्यादा बल दिया। वो ये बोलते थे कि मनुष्य जो भी कार्य करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ आर्थिक स्वार्थ उसका छुपा होता है। जैसे कि उसने कहा कि माँ जो है वो अपने लेकिन इस चीज़ को अपन सही नहीं कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर काम जो है वो हम आर्थिक स्वार्थ के कारण ही करते हैं। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि माँ जो है वो अपने बच्चे का जब लालन पालन करती है तो उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। तो फर्स्ट जो इसका जो पॉइंट है, जो वर्ग प्रभुत्व का जो सिद्धांत है, वो दो वर्गों के संघर्ष की बात करता है और इन दोनों वर्गों का आधार आर्थिक मानता है। ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति के आधार पर समाज में दो वर्ग होते हैं। पहला होता है विशिष्ट वर्ग, ये वर्ग क्या है, शक्ति संपन्न होता है, और दूसरा सामान्य वर्ग, इस वर्ग पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग, विशिष्ट वर्ग शक्ति का प्रयोग मतलब शक्ति संपन्न है, और दूसरा सामान्य वर्ग, इस पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें ये माना जाता है, जैसे कार्ल मार्क्स ने तो केवल आर्थिक कारक माना, इन्होंने ये माना कि वर्गों का जो विभाजन है वो आर्थिक के साथ साथ कुशलता, संगठन की क्षमता, बुद्धिमत्ता, प्रबंध क्षमता, नेतृत्व क्षमता आदि तत्वों के आधार पर भी होता है, और इस आधार पर समाज में एक शक्तिशाली छोटा वर्ग उभरता है। क्योंकि देखो कुशलता हर किसी में नहीं होती, संगठन की क्षमता हर किसी में नहीं है, प्रबंध की क्षमता, नेतृत्व की क्षमता ये हर किसी में नहीं होती है। तो ये जो लोग हैं इनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम होती है। शक्ति संपन्न लोग जो हैं वो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, और जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो लोग अधिक होते हैं। मतलब सामान्य जन अधिक हैं और विशिष्ट वर्ग जो है उनके लोगों की संख्या कम होती है। अब इसमें हम किस किस को शामिल करते हैं, जैसे कि राजनेता हैं, प्रशासक हैं, उद्योगपति हैं, वकील हैं, ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर हैं, उन सभी को इस विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। अब ये जो सिद्धांत है इसका जो उल्लेख है वो कहाँ कहाँ मिलता है, देखो ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, बुक्स के नाम ध्यान रखने। इटली के विल्फ्रेड पैरेटो जो हैं उनकी द माइंड एंड सोसाइटी बुक है, उसमें इन्होंने इन विचारों को रखा है। गितानो मास्का जो है उनकी द रूलिंग क्लास, जर्मनी के जो रॉबर्ट मिशेल्स हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जो बुक्स हैं और ये जो राइटर हैं, ये जो किताबें हैं इनके अंदर ही इन सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, इसकी व्याख्या की गई है, इसका विवेचन जो है वो किया गया है। ठीक है। तो ये दो सिद्धांत जो है ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो है नारीवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।